से तो उमेश सर का हाथ है और मेरे फ्रेंड का साथ। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो होटल में काम करते हैं, मजदूरी। ट्यूशन में बताते थे, वो जिस दिन बताते थे उसी दिन जाके हम काम करते थे। एक हाथ में छाता और एक हाथ से साइकिल चलाना होता था हम लोग को। पिताजी क्या करते हैं? लेबर का काम करते थे। सर के अंदर बहुत ही खास ट्रिक है, जैसे पढ़ाने का ट्रिक्स, बच्चों से बातचीत का व्यवहार बहुत ही है। मेरे पिताजी मजदूर हैं। बस हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें, कुछ अच्छा नाम रोशन करें, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था जो है सो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब तक ग्रामीण क्षेत्र से लोग शिक्षित नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा, ना ही उनके परिवार का विकास हो पाएगा। छात्रों को जो असहाय हैं या जो आर्थिक रूप से मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, कई सारे बच्चे विकलांग भी होते हैं। विकलांग भी हैं, वैसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। रिजल्ट बेहतर होते जा रहा है और इससे भी अच्छा रिजल्ट आने की हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये है क्योंकि मेरा ट्यूशन सेंटर में एक दिन भी छुट्टी नहीं रहता, वीकली छुट्टी भी नहीं रहता। प्रत्येक दिन हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, करते हैं, उनके गार्जियन से संपर्क करते हैं, उनको कंप्लेंट देते हैं, फिर उस बच्चे को अलग उसके लिए अलग व्यवस्था करते हैं। नामांकन लेने से लेकर के रिजल्ट निकलने तक, परीक्षा परिणाम आने तक मैं उसका गार्जियन स्वरूप भी काम करता हूँ। लोग तो मेहनत करती ही है, घर का काम करते हुए भी मेरा मानना है कि लड़कों से भी अच्छा मेहनत करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है पारस और आज आप देख रहे हैं दमदार न्यूज़। तो दर्शकों, 10वीं के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ टॉपर्स भी हैं। आइए हम इनकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं कि इन्होंने किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की और आज टॉपर्स के कैटेगरी में आकर खड़े हो गए हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप भी अपने लाइफ में फॉलो करें और आप भी टॉपर्स की कैटेगरी में आएँ। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नीतीश कुमार साहब है, मैं बसेरान से रहने वाला हूँ। आप कहाँ से आते हैं आप पढ़ाई करने? मैं बसेरान से पढ़ाई करने आता हूँ। कितनी दूर है आपके घर से स्कूल? मेरे घर से यहाँ पे कोचिंग मेरे 7 किलोमीटर दूर है। तो आप हर रोज़ आना जाना करते हैं वहाँ से? हर रोज़ मेरे साइकिल से आना जाना होता है। और जैसे बरसात आ जाती है या फिर ठंड का मौसम रहता है तो ट्यूशन तो मॉर्निंग में ही रहता है, तो उसमें आप कैसे आते हैं? जैसे अगर बारिश हो गई तो बारिश में कैसे आप आते थे? बारिश में थोड़ा मोड़ा मुश्किल होता था, बहुत कठिनाइयों का सामना करना। जैसे ठंड में सुबह मॉर्निंग में ट्यूशन रहता था तो हम लोग को बहुत ही ठंड लगता था, फिर भी लेकिन कंटिन्यू ट्यूशन हम लोग करते आते हैं। फिर बरसात का जब मौसम होता है तब रेगुलर ट्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन अगर ट्यूशन छोड़ देते तो हम लोग को बहुत ही भारी नुकसान होता था। जैसे एक हाथ में छाता और एक हाथ से साइकिल चलाना होता था हम लोग को। मतलब बहुत तकलीफ से आप आते थे? बहुत ही तकलीफ से। हर लड़का तो पढ़ाई में सब बहाना तो ढूंढता है, या मैक्सिमम बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे का टारगेट रहता है कि हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, किसी भी हाल, चाहे वो मेहनत करके आए या फिर किसी तरह। लेकिन उन लोग को अपना हौसला बढ़ाना रहता है, अपना माँ बाप का नाम ऊँचा करना रहता है, अपना कोचिंग का नाम ऊँचा करना होता है, अपना स्कूल से टॉपर का नाम, टॉपर लिस्ट में आने का सोचता है सब कोई। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूर हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो काफ़ी कष्ट से आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया और आपने भी उनकी आशाओं को पूरा किया। तो अभी के टाइम में जैसे लड़के लोग और काफ़ी सारे लड़कियां सोशल मीडिया, मोबाइल, ऑनलाइन गेमिंग्स की ओर उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो उनसे आपने खुद को अलग कैसे रखा? पबजी खेलते हैं? नहीं। गेम्स खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं, लेकिन जब थोड़ा मोड़ा जब मन करता है तभी, नहीं तो एनी टाइम नहीं खेला करते हैं। सोशल मीडिया से अपने आप को खुद को अलग कैसे रखा? सोशल मीडिया से खुद को अलग रखने का बहुत ही मेरा अपना तरीका। जैसे मेरा टॉपर में नाम लिस्ट आना था, ये मेरा सपना था और मैं अपने अंदर हासिल अपना जागरूक किया और अपने आप को मैंने खुद को साबित भी किया। आप अपने इस जो टॉपर्स की कैटेगरी में आप आए हैं, इतना मेहनत करके इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपने कोचिंग मिस्टर उमेश सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से भी हम लोग को पढ़ाए हैं। उतना दूर से आना और पढ़ाने का भी अलग ट्रिक्स होता है। हर टीचर तो पढ़ाते सभी एक जैसे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का ट्रिक्स जिस टीचर के अच्छे पास होता है वहाँ पे जिस बच्चे को समझ आना और बच्चे उस काम को कर पाना, हम जैसे होमवर्क या फिर याद करना, जो पूरा करता है और अपना टारगेट को जो हासिल करता है और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो पढ़ता है, वही बच्चा आगे टॉपर लिस्ट में आता है। सर को आप इतना श्रेय दे रहे हैं,
सर के अंदर ऐसी क्या खास बात है, आपको क्या ऐसा खास लगा सर के अंदर? सर के अंदर बहुत ही खास ट्रिक है, जैसे पढ़ाने का ट्रिक्स, बच्चों से बातचीत का व्यवहार, बहुत ही ऐसे ट्रिक्स है। पढ़ाने का एक ट्रिक्स नहीं, 3-4 ट्रिक्स है। अगर एक मैथ का क्वेश्चन एक ट्रिक्स में समझ में आता है तो उसका 3-4 ट्रिक्स है। 3-4 ट्रिक्स में बच्चे को सबको समझ में आ जाता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। ड्रीम ट्यूशन सेंटर के एक और हमारे साथ टॉपर हैं। आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार। आपके कितने अंक आए? 452। आपके कितने आए थे? 444। आपने इस ट्यूशन से टॉप किया है। हाँ। तो आप आपके तो ये जूनियर स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए? एक सलाह देना चाहेंगे, जो सर बताते वो पढ़ते रहना चाहिए, और जो सर बताते वो दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, और किताब से कम ही जो सर बोलते हैं उसको ध्यान में रहता है जल्दी से, और किताब वाला जल्दी कोई भूल जाता है। आपने तैयारी कैसे की? तैयारी किए। हर कोई यहाँ पर जानना चाहेगा, आपके जूनियर्स जितने हैं वो हर कोई जानना चाहेगा कि आपने तैयारी कैसे की। हमने तो बहुत मेहनत की। सर बताते थे, घर में रिहर्स करते थे प्रैक्टिस, फिर घर में प्रैक्टिस करके यहाँ पे बताते थे। इसी तरह मेहनत करके इतने नंबर हासिल किए। इस टॉपर के पीछे किसका हाथ मानते हैं? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे तो उमेश सर का हाथ है और मेरे फ्रेंड सर का हाथ है। चलिए, आपके जो गुरुजी हैं उनको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, और आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और कुछ लड़कियां भी हैं हमारे साथ। तो आपका नाम क्या हुआ? गायत्री कुमारी। तो आपके कितने अंक आए हैं? 437। आपको उम्मीद थी रिजल्ट आने से पहले कि आप भी टॉपर्स की कैटेगरी में आएंगे? नहीं सर। नहीं थी। क्यों, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? था कि सर जो यहाँ ट्यूशन में बताते थे वो जिस दिन बताते थे उसी दिन जाके हम काम करते थे। आपके पिताजी क्या करते हैं? लेबर का काम करते थे। यहाँ पे हर कोई के पिताजी, काफ़ी ये गरीब क्षेत्र है, यहाँ हर कोई के पिताजी कोई मजदूर है, कोई किन्हीं के यहाँ काम करते हैं, कोई होटल में काम करते हैं, कोई भी एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर कोई बड़े घराने का नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, गरीब के बच्चे ही कुछ करके दिखाते हैं, अमीर के बच्चे तो बस शौक में ही ज़िंदगी बिता देते हैं। यहाँ पर गरीब के बच्चे ही हैं जो कि कुछ करके दिखाएं। यहाँ पर इस ट्यूशन के टीचर भी हैं हमारे साथ, जिनके मार्गदर्शन में इन छात्रों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं। इन सर से भी हम जानते हैं कि वो अपने छात्रों को क्या विशेष सलाह देते हैं कि कैसे तैयारी की जाए और कैसे इन बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि ये बच्चे आगे जा कर के भविष्य में कुछ कर पाएँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। हम तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतने गरीब छात्रों को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और इतने कम पैसे में पढ़ाते हैं, क्योंकि जहाँ पर शहरों में 1000-2000 ट्यूशन चार्जेज है, वहाँ पर इतने कम पैसे में आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके पीछे आपकी सोच क्या है? बस हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें, कुछ अच्छा नाम रोशन करें, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो और सभी का आर्थिक स्थिति भी ठीक हो। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था आप देखते हैं इतनी बदहाल स्थिति में है, उसके बावजूद आप इतने कम पैसे में बच्चों को पढ़ा करके आगे लाने का मार्गदर्शन उनका कर रहे हैं। तो आप झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 2 बातें जरूर कहें। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था जो है सो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षा प्रेमी या शिक्षाविद हैं उनको आगे आना चाहिए, तभी ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा में आगे लोग बच्चे बढ़ेंगे। और जब तक ग्रामीण क्षेत्र से लोग शिक्षित नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा, ना ही उनके परिवार का विकास हो पाएगा। तो सर ऐसे भी कई सारे गरीब बच्चे रहते हैं जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ड्रीम ट्यूशन सेंटर में क्या व्यवस्था है? वैसे छात्रों को जो असहाय हैं या जो आर्थिक रूप से मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, कई सारे बच्चे विकलांग भी होते हैं, विकलांग भी हैं, वैसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पर? जो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देते हैं या बहुत न्यूनतम फी में पढ़ाते हैं। तो और भी जैसे जूनियर क्लास के बच्चे हैं, अभी 10th का तो मैट्रिक का एग्जाम रिजल्ट आया है, आपके बच्चे इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आपको अभी कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस दिन रिजल्ट निकलता है, पिछले 7-8 सालों से हम जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत मनचाहा आता है और हमारे बच्चे हमेशा लगातार टॉप करते आ रहे हैं। पिछले साल भी हमारे 3 बच्चे यहाँ से स्कूल टॉपर थे,
बहुत अच्छे अंक से पास हुए। अभी यहाँ पे जूनियर्स बच्चे हैं 9 क्लास के, इनसे आपको क्या उम्मीद है? इनसे भी उम्मीद है कि प्रत्येक साल मेरा रिजल्ट बेहतर होते जा रहा है और इससे भी अच्छा रिजल्ट आने की हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और भी ट्यूशन सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, तो उनमें से ड्रीम ट्यूशन सेंटर सबसे अलग कैसे है? अलग इसलिए है क्योंकि मेरा ट्यूशन सेंटर में एक दिन भी छुट्टी नहीं रहता, वीकली छुट्टी भी नहीं रहता। प्रत्येक दिन हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। निर्धारित समय जो रहता है मेरा फिक्स समय उतना पढ़ाना ही हमको रहता है। और प्रत्येक बच्चे का जो होमवर्क होता है हम प्रतिदिन चेक करते हैं। जो बच्चे होमवर्क नहीं पूरा करते उनका गार्जियन से संपर्क करते हैं, उनको कंप्लेन देते हैं, फिर उस बच्चे को अलग उसके लिए अलग व्यवस्था करते हैं। पास बच्चे जब नामांकन ले लेते हैं, नामांकन लेने से लेकर के रिजल्ट निकलने तक, परीक्षा परिणाम आने तक मैं उसका गार्जियन स्वरूप भी काम करता हूँ। उसके हर सुख दुख में मैं शामिल रहता हूँ। अभी के ज़माने में जैसे 2022 है, तो इसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं 10th तक तो बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं, नंबर्स लाते हैं। यहाँ पर बच्चों का काफ़ी एम भी रहता है। जैसे अगर अभी आप पूछिएगा तो यहाँ पे छात्र छात्राएं बताएंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन यही आगे चलकर कहीं ना कहीं इनका जो एम होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो एम कहीं ना कहीं नंबर्स की दौड़ रह जाती है। बस कि हाँ हमको इतना नंबर लाना है, बस पास होना है, किसी तरह 12th पास हो जाए, ग्रेजुएशन निकल जाए। तो वो नंबर्स की दौड़ को ना करके वो स्किल को डेवलप करें, वो कहीं ना कहीं अपना कुछ करें, स्वयं रोजगार ढूंढें। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे कि परीक्षा में पास होने के बाद कुछ स्किल डेवलपमेंट है, कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी पहले भी दी है और आगे भी देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज भी करें, ताकि इनका भविष्य नंबर की दौड़ में ना फंस जाए, नंबर की दौड़ में नहीं रहे, कुछ तरक्की करे आगे चल करके। लड़कियां जैसे होती है कि लड़कियां कुछ कर नहीं पाती हैं ज़्यादा क्योंकि उनके फैमिली का भी प्रेशर रहता है उन पर, तो लड़कियों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? लड़कियों के लिए सजेशन मेरा यही है कि जिस फैमिली का प्रेशर रहता है, हमें पता चलता है, उसके गार्जियन से हम बात करते हैं और कम से कम आगे पढ़ाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। गार्जियंस भी पढ़ाना तभी चाहते हैं जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहता है। तो लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो उनके भी फैमिली को, उनका फैमिली का सपोर्ट उनको पूरा मिले? फैमिली भी तभी सपोर्ट करेगी जब बच्चे में टैलेंट दिखेगा। तो लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मेहनत करें? वो लड़कियों से हम कहना, उनके ऊपर डबल प्रेशर रहता है, घर का भी काम करना पड़ता है और पढ़ाई भी करना पड़ता है, तो वो कैसे मैनेज करें? लड़कियां लोग तो मेहनत करती हैं, घर का काम करते हुए भी मेरा मानना है कि लड़कों से भी अच्छा मेहनत करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने कैसे मैनेज किया कि घर का काम और पढ़ाई दोनों कैसे मैनेज किया? देखिए, हम ट्यूशन से जाते थे, घर का जो काम रहता था उतना हम कर लेते थे, फिर मेरा जो होमवर्क रहता था हम उसको कंप्लीट करते थे। मतलब डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते थे? यस। और आपका नाम क्या हुआ? धनंजय कुमार साव। आपका कितना अंक है? 429। कैसे आपने तैयारी कैसे की? आपके तैयारी के पीछे अलग कैसा था? क्या अलग था? अलग थे कंटिन्यू ट्यूशन आना, और बरसात हो या ठंड हो ट्यूशन उसी तरह आ जाते थे, और रात को पढ़ते थे 3 बजे उठ के, और सुबह फिर स्टडी करते थे। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार सर। कितने अंक आए आपके? 438। आपने कैसे तैयारी की? जो सर होमवर्क देते थे उसको हम डेली रूटीन फॉलो करते थे। रात को 3 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ाई करते थे रोज़। सर जैसे जैसे बोलते वैसे करते जाते थे। चलिए, आप सबों की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हम चाहेंगे कि आप कहीं आगे जाकर के कुछ करके दिखाइए, कुछ अच्छे पद लीजिए, ताकि अपने गांव का, अपने समाज का, अपने माता पिता और अपने गुरु का नाम रोशन करें। और हम उम्मीद करेंगे कि नंबर्स की दौड़ में नहीं फंसेंगे और अपने अंदर एक स्किल डेवलप करेंगे और उसके आगे कुछ करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस बार बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। हल्का सा पैन करके इन बच्चों को दिखा दीजिए। चेहरे पर करो, क्या दिक्कत? ये बच्चे हैं जो अगले साल बोर्ड्स देंगे। इनके बाद इन्हीं में से कोई 4-5 होंगे जो टॉपर्स की कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे अगले साल आपको। हम उनसे भी ज़रूर मिलवाएंगे। तब तक के लिए मैं पारस राज आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।